नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाएं, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीजें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे, और ये हुकूमत इन चीजों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है, और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है कि ये मुझे अब मार देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा, और अगर सड़कों पे फैसला होना है तो इमरान खान रिहाई फोर्स जो अब बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये इतनी ताकतवर फोर्स बन जाए कि ये फोर्स एस्टेब्लिशमेंट को महंगी पड़ जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रमजानुल मुबारक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एतराफ़ किया है। देखिए ना, यहाँ पे सारे लोग उछल उछल के कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है वो लेट गए जी, वो डील मांग रहे हैं जी, इमरान खान साहब डट के खड़ा था, लो जी खत्म शुद्ध हो गया जी, ये एनआरओ हो गया जी खत्म। ये पता नहीं कौन कौन से सहाफ़ी हैं और कौन कौन से अजीब तज्जियाकार हैं और अजीब अजीब सियासतदान हैं। वो ख्वाजा आसिफ है, उसने भी ताने कसना शुरू कर दिए थे। ये राणा सनाउल्लाह ये समझदार आदमी है। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने टू दी पॉइंट बात करता हूँ, इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। उन्होंने कहा जी 2 दफ़ा हमने बड़ी संजीदा कोशिश की है इमरान खान को डील पे आमादा करने के लिए, लेकिन इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 मरतबा मान लिया है, अभी ये 2 मरतबा और मानेंगे। वजह यह है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को 4 से 5 मरतबा डील की ऑफर की गई है, और 4-5 मरतबा इमरान खान साहब ने जो शराइत रखी वो हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं जी बाहर निकले एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया को खुला छोड़े, मैं खुद ही बाहर आऊंगा और मैं निपट लूंगा, और आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अब इन शराइत के ऊपर तो नहीं मानते। राणा सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसने 3 मरतबा डील करके रास्ता निकाला है। देखिए, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने रास्ता निकाला और जद्दा निकल गए, बाकी पार्टी को जेलों में छोड़ दिया, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। दूसरी मरतबा जद्दा से लंदन चले गए, वहाँ से वापस आ गए डील करके, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, कमाल आदमी है। फिर जनाब लंदन से पाकिस्तान में आगे एक दफ़ा हुकूमत बनाई, और जब हुकूमत बनी और दोबारा पकड़े गए पनामा के अंदर, तो फिर जनाब एक दफ़ा डील करके फिर लंदन निकल गए इलाज करवाने के बहाने, 4 हफ्ते के बहाने अदालत से ऑर्डर लेके, और फिर 4 साल के बाद वापस आए डील करके, जूते पॉलिश करके, और फिर इक़्तिदार में आ गए। तो अगर इससे आदमी बड़ा होता है और अच्छा सियासतदान होता है तो राणा सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब तो फिर बहुत अच्छे सियासतदान है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हठधर्मी है जो इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, इन्हें डील कर लेनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन एक और बात वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को ये यकीन हो जाए कि इनकलाब नहीं आ रहा, और वो मायूस हो जाएं और उन्हें पता चल जाए कि दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर शायद रास्ता निकल आए। देखें, ये इमरान खान साहब का समझे नहीं उनको। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था कि इनकलाब आएगा तो मैं डट के खड़ा रहूंगा, उसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने कहा था मैं अकेला भी रह गया मैं फिर भी इनके साथ लड़ूंगा, इस माफिया के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो इमरान खान ने तो ये शर्त ही नहीं रखी कि इनकलाब आएगा तो मैं खड़ा हूंगा। इमरान खान ने तो ये कहा था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो वो खड़ा हुआ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको डील इमरान खान से वही करनी पड़ेगी जो लॉजिकल होगी कि जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएं। आपने उसका इलेक्शन चोरी किया है। इमरान खान आपको 4 सीटें नहीं छोड़ रहा था, आपने पूरी हुकूमत चोरी कर ली उसकी। वो आपको छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा आपको, ये बात आप अपने जहन में रख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये तकलीफ दे बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने इस मरतबा मेरे पाकिस्तानियों कहकर कोई पैगाम नहीं भिजवाया, उसने अपने अवाम को मुखातिब नहीं किया, उसने अपनी बहनों से कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इमरान खान ने अपने अवाम का बहुत इंतज़ार किया है। लेकिन नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी ये बात भी हो रही थी, इमरान खान की बहन ने भी की कि वो आकर बैठ गया और लगता है कि सुहेल अफरीदी की जगह ले लेगा। तो ये गंडापुर के बारे में बात हो रही है, और मैंने आपको कल बताया भी था पिछले वीलॉग में कि गंडापुर के दिमाग में ये बात एस्टेब्लिशमेंट ने फिट कर दी है, और एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ये कह भी रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के बाद गंडापुर को वज़ीर आला बनाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का। जितना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझता हूँ और जितने मेरे राब्ते हैं, मेरी नज़र में कोई भी बन जाएगा तहरीक इंसाफ में से वज़ीर आला, गंडापुर नहीं बनता। और अगर गंडापुर को ज़बरदस्ती वज़ीर आला बना भी दिया गया ना, तो गंडापुर साहब की सियासत तबाह हो जाएगी। उन पर बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो इक़्तिदार की राहदारियों में वज़ारत आला का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी सियासी इज्जत गंवा बैठे हैं। और गंडापुर साहब का भी बड़ा लंबा करियर पड़ा है, उन्हें अपनी साख खराब नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो जुआ खेल रहे हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया गया तो क्या होगा? देखिए, सुहेल अफरीदी को नाअहल करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी जितना बड़ा लीडर अब है, इससे 10 गुना बड़ा लीडर बन जाएगा नाअहल होने के बाद।
फिर लोग इसकी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बात सुनेंगे, नौजवान इसके साथ ज़्यादा ताकत से खड़े होंगे। और फिर याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी के पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं होगा, फिर वो ये रिहाई फोर्स के ऊपर ही काम करेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये वाला फैसला करने से पहले ये वाली बात सोचनी पड़ेगी। नाजरीन, ये जो टाउट्स हैं ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बार बार कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, बहनें नहीं आने देती, पार्टी नहीं आने देती, और कुछ सहाफ़ी हैं वो नहीं आने देते। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये क्यों ये बात नहीं करते कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला गया। जो लोग इमरान खान के हक में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनको ये ब्लेम करते हैं कि ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं, जो आसिम मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर ये तनकीद नहीं करते। भाई जालिम के खिलाफ बोलो ना, मजलूम को क्यों निशाना बनाते हो? ये एक अजीब तरह की बेशर्मी है जो मैं पाकिस्तान में अब लगातार देख रहा हूँ। नाजरीन, दो खबरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनमें एक तो अच्छी खबर यह है कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का। इन दोनों जज साहिबान के सामने मैंने आपको बताया था केस लगा हुआ था सोराब बरकत साहब का, और सोराब बरकत को इन्होंने फौरी तौर पे ज़मानत दे दी। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, ज़मानत फ़ौरन हो गई। अब एक और केस के अंदर मजूका साहब ने जनाब रिमांड दे दिया था, दोबारा से वो ज़मानत मुअत्तल कर दी थी, तो वो ज़मानत मुअत्तली हो गई है। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उम्मीद है अगले हफ्ते वहाँ से भी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन तमाम जो जजेस हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फ़ौरन ज़मानत दे दी जिसको आपने इतने लंबे अरसे से लटका कर रखा हुआ था बिला वजह। तो डर को उतारें, खौफ को उतारें, आप अपनी इज्जत करवाएं और अपनी इज्जत बहाल करवाएं, वरना अदलिया का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये जिस तरीके से आप भोंडे किस्म के मुकदमात को लटका कर रखते हैं, उससे अदलिया का मजाक बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सोराब तो बाहर आ जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की दरखास्तें जो हैं 24 को, जो उनके खिलाफ फैसला दिया गया पिछले महीने, एक महीने के बाद अब लगाई गई हैं 19 फरवरी को जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इनकी अदालत में। ये वो जज साहब हैं जिनके बेटे ने 2 खवातीन को कुचल के कत्ल कर दिया था और फौरी तौर पे छूट के घर चला गया था। अब देखना यह है कि इनके बेटे ने 2 कत्ल किए और छूट के बाइज्जत बरी होकर घर चला गया, और इनके पास केस आया सिर्फ एक ट्वीट का। तो वो मियाँ बीवी घर जाते हैं या नहीं जाते? ये जज का इम्तिहान है। कल हम इस जज का इम्तिहान लेंगे और फिर देखते हैं कि जज साहब क्या करते हैं। जज का इम्तिहान तो वैसे दुनिया में हमेशा होता ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जाकर सबसे सख्त जवाबदेही इनको करनी पड़ेगी कि तुम्हें मैंने इंसाफ करने का एक मनसब दिया था और तुमने क्या किया। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।